मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर ऑफिस में। आज हम बताने वाले आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। मैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। ठीक, जैसा पता होता कि आप फ्री टू मूव, अगर किसी व्यक्ति को मूव करना है या फिर घूमना है तो दो दिशा घूम सकता है। ठीक, या तो ऊपर दाहिने बाएं या फिर ऊपर या नीचे, क्या हो सकता है, या तो ऊपर नीचे जा सकते हैं या फिर दाहिने या फिर बाएं। ठीक, लेफ्ट राइट या फिर अप एंड डाउन। ये तो आप दाहिने और जो बाएं चलते हैं उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे क्या होता है? वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। अब ये जो बीच में मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ओरिजिन। ठीक, इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अगर मूल बिंदु से अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं, कहा अगर हम जो है दाहिने तरफ जाते हैं, ठीक, तो पिछले कक्षा में पढ़ा होगा आपने संख्या रेखा। संख्या रेखा हम दाहिने तरफ जाते हैं तो हमारे जो अंक वैल्यू मिलता है पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम दाहिने तरफ जाते हैं, इधर जो होगा प्लस में होगा एक्स वैल्यू 1 2 3 4 जो भी रहेगा वैल्यू प्लस में रहेगा। लेकिन यही अगर हम इस मूल बिंदु से बाएं तरफ जाएं, कहाँ जाएं? बाएं तरफ जाएं तो जो हमको मिलता है माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब संख्या क्या होंगी? निगेटिव होंगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ऊपर तरफ, तो हमको पॉजिटिव में मिलेगा संख्याएं जो मिलेगी पॉजिटिव। नीचे तरफ जाते हैं मूल बिंदु से तो संख्याएं जो होगी माइनस में मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस वाई, इसलिए बोलते हैं इसको माइनस एक्स। ठीक, और एक होता है एक्स वाई, जेड एक्सेस होता है। जेड एक्सेस, जेड एक्सेस को ये बीच से ऐसे घुमा होता है। ठीक, तो हमको आपके सिलेबस में जेड एक्सेस का चर्चा नहीं किया गया है, तो सिर्फ हम एक्स और वाई एक्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई एक्स की बात करेंगे। एक्स एक्स वाई एक्स मतलब आपको दो बिंदु मिलेंगे। क्या मिलेंगे? दो बिंदु। ठीक, निर्देशांक एक, और इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्तीय तल। इसको जो बोलते हैं हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं। ठीक, तो दो एक्सिस है तो आपको दो बिंदु मिलेंगे। दो बिंदु मिलेंगे एक्स और वाई। ठीक, एक्स एक्स और वाई एक्स है, इसका मतलब आपको दो बिंदु एक्स और वाई मिलेंगे। ठीक, बिंदु को बोलते हैं हम लोग एक्स वाई। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स वाई। स्टैंडर्ड बिंदु होगा एक्स वाई। अगर बोल दिया जाए कि बिंदु 3,5, किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है। क्या है? किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 3,5 है। क्या है? किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5। इसका मतलब जो है 3,5, तो 3,5 है, जबकि स्टैंडर्ड होता है किसी बिंदु के निर्देशांक तुलना करते हैं हम लोग एक्स वाई से। कैसे? एक्स और वाई से। अगर हम इसको एक्स वाई से तुलना करते 3 और 5 को, तो एक्स का वैल्यू होगा 3, वाई का वैल्यू होता है 5। इसका मतलब कि हम x बराबर 3, मतलब x एक्सिस पर हम 3 खाना चलेंगे। ठीक, 3 x एक्सिस पर 3 वैल्यू मान लेते हैं कि 1 2 और 3 खाना है। ठीक, y पर 1 2 3 4 5, 3 4 5, तो y पर हम 5 चले, x पर 3। अब हम देखिए x पर 3 चले, अब y पे इस बिंदु से, y पर इस बिंदु से, कहाँ से? 3 पे। x बराबर 3 से 5 खाना ऊपर 1 2 3 4 5, ये बिंदु जो मिला यहाँ पे कट कर रहा है वो बिंदु आपका 3,5। क्या हो गया? ये बिंदु जो आपकी है 3,5 है। क्या है? 3,5 है। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है आपके 9th स्टैंडर्ड में कि दे देगा कि बिंदु 3,5 उसका भुज तथा कोटि ज्ञात कीजिए। क्या पूछता है? भुज और कोटि। ठीक, भुज और कोटि पूछता है। तो भुज और कोटि में जो हमें एक्स का वैल्यू होता है भुज होता है, जो वाई का वैल्यू होता है कोटि होता है। क्या होता है? ठीक, एक्स की वैल्यू हमारे भुज होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है? कोटि। तो एक्स जो होता है आपका भुज होता है, वाई जो होता है आपका कोटि होता है। क्या होता है आपका? ये कोटि होता है। तो अगर बिंदु दे दिया किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है, उसका भुज तथा कोटि ज्ञात। क्या करिए? भुज तथा कोटि ज्ञात कीजिए। तो भुज जो होगा आपका 3 हो गया, कोटि का हो गया 5। भुज तो 3 हो गया, कोटि का हो गया 5। ठीक, भुज कोटि का हो गया 5। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है। आपका ये जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है?
प्रथम चतुर्थांश, ये वाला होता है सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर द्वितीय चतुर्थांश, और ये जो होता है थर्ड कोऑर्डिनेट और होता है फोर्थ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच को कोण क्या है 90 अंश है, सब 90 का है। तो ये जो 0 से स्टार्ट करते हैं आगे चलते हैं, ठीक। 0 से 90 वाला क्या आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, 90 से 180 जो है सेकेंड है, और 180 से 270 क्या है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और 270 से 360 आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक। क्या है फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ के बारे में। जैसा पता होना चाहिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस होता है, दूसरे में प्लस माइनस 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 और माइनस और प्लस। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते कि होता क्या है, ठीक। अगर पॉसिबिलिटी बहुत सारे होती है, बिंदु कोई भी दे सकता है, प्लस माइनस दे दे, माइनस माइनस दे दे, 4 तरीके से फ्री है। दो बिंदु अगर है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 4 अंक की बनने हो सकती है। अगर मान लेते हैं किसी बिंदु के 3,5 है, तो अब यहाँ पर हम संख्या रेखा दर्शाएं जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो हमको ये बिंदु मिला, कहाँ मिला ये बिंदु 3,5। अब इसको पूछा जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है, वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा और भुज कोटि क्या होगी। तो भुज कोटि आपने बता दिया 3 और 5। यह पूछ दिया जाए कि किस चतुर्थांश में है, तो तुरंत आप बनाइए उसको, देखिए किस चतुर्थांश में है। आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश में क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। अगर इसी चीज को अगर घुमा के और पूछ दिया जाए, बोल दिया जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक 3,-5 क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 3,-5 है, क्या है 3,-5, ठीक। तो अब इस यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू जो है प्लस में है, y का वैल्यू क्या है माइनस में, क्या है y का वैल्यू माइनस में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे x जो है प्लस में चलेंगे यहाँ पे, ठीक। अब y हमको माइनस में चलना है, तो y माइनस में इधर 1 2 3 4 5, तो हम x पर 3 चल दिए, और इसी से हम 5 खाना आगे आएंगे, ये बिंदु मिलेगा। तो ये जो बिंदु मिल रहा है आपका 3,-5 है, 3,-5, ठीक। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3,-5 जो आपका है फोर्थ कोऑर्डिनेट, कहाँ पर है फोर्थ कोऑर्डिनेट में स्थित है। कहाँ पर है फोर्थ कोऑर्डिनेट या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, ठीक। अब और पूछा जाए कि अब इसी को अगर हम ये पूछ जाए कि -3,5 क्या पूछ दिया जाए, -3,5 किस कोऑर्डिनेट में स्थित है, -3,5। तो अब हम x को जो है -3 चलेंगे और y का +5, तो x बराबर -3 इधर होगा, 1 2 3, ठीक। तो x पर 3 चल गया और y पर +5, y का प्लस का मतलब ऊपर तरफ 5 खाना है। ये बिंदु मिला 5 पे, तो ये जो बिंदु मिला कट कर रहा है, ये बिंदु आपका -3,5 है। पूछ रहा है कि -3,5 किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। तो आप तुरंत बताइए कि -3,5 जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। कहाँ पर होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्थित होगा, और इसका भुज क्या होगा -3 और कोटि क्या होगा +5, ठीक। भुज और कोटि हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये पूछ जाए कि -3 और -5, -3,-5 किस कोऑर्डिनेट में स्थित है, -3,-5। अब हम देखिए x का वैल्यू भी -3 में, y का वैल्यू भी -5 में, ठीक। तो x तो हमारा -3 आ गया। अब यहाँ से -5 y पे -5 मतलब नीचे की तरफ, कहाँ चलेंगे -5 मतलब नीचे की तरफ, यहाँ पे चलेंगे हम 5, ये बिंदु 5 मिल रहा। तो ये जो बिंदु मिल रहा जहाँ कट कर रहा है, ये आपका है -3,-5। तो -3 और -5 किस कोऑर्डिनेट में आया आपका थर्ड में, कहाँ पर आ गया थर्ड में। अब इसको देखने के बाद ये आपको दिख रहा होगा कि x फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो है प्रथम कोऑर्डिनेट में सारा वैल्यू क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव। सेकेंड में क्या मिल रहा है आपको माइनस और प्लस, क्या मिल रहा है देखिए, पहले x का वैल्यू माइनस में y का वैल्यू प्लस, x का वैल्यू माइनस y का वैल्यू प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस मिल रहा है, x भी माइनस मिल रहा है और y भी माइनस मिल रहा है। और वही फोर्थ कोऑर्डिनेट में x आपका प्लस मिल रहा है और y क्या मिल रहा है माइनस, y क्या मिल रहा है माइनस। तो ये चीज होता है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। एक चीज और पूछा जाता है कि बिंदु दे देगा आपका कि कोई बिंदु देगा, पूछ देगा कि उसका x अक्ष और y से दूरी क्या होगी,
एक्स अक्ष। अच्छा एक चीज और मिसिंग हो रही है, अगर एक किसी एक को जीरो कर दे, एक्स का वैल्यू चाहे वाई के वैल्यू को जीरो कर दे, तब कहाँ पर उसकी स्थिति होगी, कहाँ पर स्थिति होगी, अगर एक पूछ जाएगा कि 0, -3, 0, 3 या फिर 0, -3 या फिर 3, 0 या फिर -3, 0, इन चार तो दिया गया है, इन चारों की पूछ जाएगी किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। अगर एक्स और वाई का कोई ना कोई आपका नंबर है, जीरो को छोड़ कोई भी संख्याएं अगर है, तो वह किसी न किसी कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। लेकिन कोई भी एक वैल्यू को जीरो कर दिया जाए तो वह किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा, देखिए 0, 3, तो एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू कहाँ गया आपका 0 है, वाई का वैल्यू +3 है, तो एक्स पर 0 का मतलब ना तो हम इधर चलेंगे, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, सिर्फ हम वाई का वैल्यू 3 मतलब +3 है, तो एक्स अक्ष वाई पे +3 चलेंगे, 1, 2 और 3, ये बिंदु आ गया आपका ये। तो यहाँ पर बिंदु जो आपका 0, 3, ये बिंदु क्या है आपका 0, 3, ये बिंदु जो कट किए हम, ये बिंदु आपका 0, 3। अगर पूछे कि स्थित कहाँ पर है, तो जो 0, 3 है वाई एक्स पे, कहाँ पर है, वाई एक्स पे, 0, 3 कहाँ पर है, वाई एक्स पे है, और वही 0, -3, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -3, तो यहाँ पर आ गए हम नीचे तरफ, ठीक। और 3, 0, एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 3 आ गया, वाई का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पर आ गए, एक आया आपका 3, 0 है, -3, 0 मतलब एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 0, तो ये बिंदु आ गया आपका -3, 0, ठीक। तो यदि देखिए अब इसकी लोकेशन पूछे कौन सा स्थिति पर होगा, कौन सा इसकी स्थिति क्या होगी, यदि जो है एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई एक्स पे स्थित होगा, अगर वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। समझिए, प्रयास करिएगा। यदि दे दिया कि 0, 3 किस उसकी स्थिति क्या है, तो 0, 3 में एक्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब वह वाई अक्ष पर स्थित, कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। यह किसी भी चौर्थांश में न होके बल्कि एक्स और वाई प्लेन पर होगा, कहाँ पर, एक्स और वाई एक्सिस पर होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ है, ठीक। तो एक्स का वैल्यू 0 का मतलब वह वाई पर स्थित होगा, और वाई का वैल्यू 0 है तो वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा, कहाँ पर होगा, और वाई का वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस पे, और एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई पे, वाई पर स्थित, ठीक। अगर 0, 3 में एक्स का मान 0 है, इसका मतलब वाई पर स्थित होगा, और वही चीज -3, 0 है तो एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ, लेकिन वाई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। जिसका वैल्यू 0 होगा उस पर नहीं स्थित होगा, जिसका वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर दिया रहेगा उस पर क्या होगा, वह स्थित होगा, ठीक। तो आप इसका स्थिति बता सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और एक्स अक्ष और वाई, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। अगर ये पूछ जाए 0, 0 मतलब क्या होता है, ना तो हम एक्स एक्सिस पे चले हैं ना तो वाई एक्सिस पे, ना तो एक्स पर ना तो वाई पर, कहाँ पर होगा, मूल बिंदु, क्या होता है ये बिंदु, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु, ठीक। क्या बोलते हैं, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। अब एक चीज और इसमें है, पूछता है कि कोई ना कोई बिंदु देगा, क्या देगा, कोई ना कोई आपको एक बिंदु दे दिया जाएगा, उससे पूछेगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष और वाई से दूरी क्या है। हम इसी को ले लेते हैं कि मान लेते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक 3, 5 है, क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो है 3, 5 है, क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक 3, 5 है, उसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। मैंने यहाँ पर 3, 5 को दर्शाया है। अब हम देखिए ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है, वाई, वाई एक्सिस से देखेंगे तो 1, 2, 3 है, एक्स एक्सिस से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 है, समझिएगा। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दे दिया गया और पूछ देगा कि एक्स और वाई से दूरी क्या होगी, तो जो एक्स का वैल्यू होगा एक वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू है एक वाई का वैल्यू है, ठीक। और दूरी पूछ दिया जाए तो जो वाई का वैल्यू होगा वह एक्स एक्सिस से दूरी होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वाई एक्सिस से दूरी होगा। देखिए समझिएगा, 3, 5 पूछ दिया गया, एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, समझिएगा, एक्स अक्ष से दूरी का मतलब जो वाई का मान है वही आपका आंसर होगा। वाई का मान क्या था, 5,
और देखिए दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव नहीं था। तो चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक, हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। कह रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बिंदु 3,5 का एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से पूछेंगे तो वाई वाले के मान को लिख देंगे, वो आंसर है। ठीक, वाई का मान क्या पर है? 5 है, तो 5 मात्रक होगा। यही अगर 3,5 दिया गया, 3,5 का अब एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष हो गया, आप पूछेंगे वाई अक्ष से दूरी। क्या पूछेगा? वाई अक्ष से दूरी क्या? किसी बिंदु का निर्देशांक 3,5 है, उसका वाई अक्ष से दूरी क्या होगा? तो अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ दिया जाए, वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब जो एक्स का मान दिया उसको लिख देंगे। एक्स का मान यहाँ पर लिख देंगे 3 मात्रक। क्या हो जाएगा? 3 यूनिट, 3 मात्रक। ठीक, सेंटीमीटर मीटर में इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? सिर्फ मात्रक। अब मात्रक कौन सा है पता नहीं होता। ठीक, इसको आप समझ गए होंगे। अगर इससे पूछ दिया जाए 0,3, 0,3 का एक्स अक्ष से दूरी, 0,3 एक्स अक्ष यहाँ पर है, 0,3 यहाँ पर देखिए एक्स का मान 0, तो एक्स अक्ष यहाँ पर यहाँ से कितना हो? 1 2 3, 3 खाना है, मतलब 0,3 का एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 3 होगा। जो वाई का मान दिया 3, देखिए वाई का मान 3 दिया है, तो एक्स अक्ष पर लिख देंगे। अगर पूछा कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 0,3 का वाई अक्ष से दूरी, तो वाई में एक्स का मान 0 दिया है, तो 0 हो जाए। क्योंकि देखिए वाई पर स्थित है, यहाँ पे कोई दूरी तो है नहीं कोई। ठीक, इसमें का आप भुज कोटि समझ गए होंगे, उसकी लोकेशन समझ गए होंगे, और वह किस क्वाड्रेंट में होगा उसको समझ गए होंगे। ठीक, और एक्स अक्ष और वाई से दूरी क्या होगी, इस पूरा वीडियो में आप इसको समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग जरूर समझे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे आपको। ठीक, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप किसी भी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी एक पॉइंट पर आपको समझ नहीं आएगा, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको समस्या को दूर करने का जरूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद।